नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में मां की भूमिका सबसे सर्वोत्तम है। पिता की भूमिका कम नहीं है, लेकिन मां है। पिता अपने काम से घर आया और बाहर खेल रहे अपने पुत्र को आवाज लगाई कि बेटा खाना खा लो। बेटा नहीं आया। दोबारा आवाज लगाई, बेटा खाना खा लो। बेटा नहीं आया। ऐसे 5, 7, 8 बार आवाज लगाई, लेकिन बेटा नहीं आया। मां किचन में काम कर रही थी। मां ने एक ही आवाज लगाई कि बेटा खाना खा लो। बेटा आया और खाने लगा, खाना खाने लग गया। पति ने पूछा कि एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने 10 बार बुलाया था, फिर भी बेटा नहीं आया, और आपने एक बार बुलाया और आकर वो खाने पे बैठ गया। कारण क्या है? मां मुस्कुराई और प्यार से बोली कि आपके बुलाने में एक स्वार्थ था, क्योंकि बेटे के साथ आपको भी खाना खाना था, लेकिन मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ था भी तो इतना था कि मेरा बेटा खाना खा ले। ये है मां। ओम नमो नारायण। इसलिए जिंदगी में मां को कभी दुखी मत करना साथियों। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों के संचरण से मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह योगा योग के फलादेश की बात करूंगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी जो बताना कि 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, और इन श्राद्ध पक्ष में उन पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद कैसे मिले, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मीन राशि वालों के लिए अद्भुत उपाय राशिफल के अंत में है, उसे जरूर देखना। मित्रों, साथियों, राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित, और सबके लिए ये राशि। तब मोटा मोटा बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रहों का मोटा मोटा क्या फलादेश है। सबसे पहले राशि अधिपति बृहस्पति की बात करूंगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लग्नेश और दशमें से होकर स्वराशि मीन में लगन भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग के साथ वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश और दशमेश यानी कर्मेश, और लगन भाव में, और लगन भाव में किसी भी ग्रह का संचरण बड़ा शुभ माना, वो भी स्वराशि में। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से प्रयासों के अनुकूल सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। नए प्रोजेक्टों पर काम करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व्यवसाय में वृद्धि कारक साबित होगा। साझेदारी के कारोबार में अच्छा धन लाभ होगा, और संतान पक्ष से सहयोग की प्राप्ति होगी, और एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं? सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव सिंह राशि में विराजमान, और 1 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और शुक्रदेव का छठे भाव में सिंह राशि में युति होगी। इस दौरान आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, और कार्यस्थल पर आप पहले से अधिक मजबूत होकर मेहनत करेंगे। कारोबार की स्थिति में आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा। इस समय कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अधिक जुझारू बनाएगी। जॉब के क्षेत्र में कुछ मनोनुकूल करने का मौका मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी से संबंध अच्छे रहेंगे, और सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। सूर्यदेव 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करें, और 17 से 30 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करें, जिसके चलते किसी नई जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी में निवेश करने का मौका मिलेगा। परिश्रम का अनुरूप धन लाभ होगा। पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तों में रिस्क लेने से बचना होगा, और पारिवारिक मसलों को निपटाने के लिए अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। अपनी ऊर्जा का प्रयोग सावधानी से करना होगा। मंगल देव मीन राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में द्वितीय और नवमें से होकर तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। मनोबल मजबूत रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। इस समय आपको अपनी योग्यता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तृतीय से अष्टमें से होकर छठे भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव 24 सितंबर को अपनी नीच राशि कन्या में संचरण करेंगे, और 24 से 30 सितंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। कारोबार, रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग है। अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर थोपने से बचना होगा। शनिदेव एकादशी और द्वादशी होकर
स्वराशि मकर में 11वें भाव में संचरण करें। नौकरी, कामकाज, व्यवसाय, शिक्षा, इस सब क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देंगे शनिदेव। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का मोटा मोटा मीन राशि वालों के लिए फलादेश। अब मैं विस्तार से कैसा रहेगा आपका कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार और स्वास्थ्य 2022 सितंबर के महीने में। और सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। मीन राशि वालों में युवा और विद्यार्थियों के लिए फुल ऑफ चैलेंज के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का महीना रहेगा सितंबर। लगन भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति पंचम पूर्ण दशा से पंचम भाव पर और स्वराशि मकर में संचरण कर रहे लाभ भाव में शनिदेव की सप्तम पूर्ण दशा पंचम भाव और शनिदेव बृहस्पति का देव का त्रिकादश संबंध है। ये संपूर्ण ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि शिक्षा, कैरियर, कामकाज के दृष्टि से युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता का अवसर मिलेगा, लेकिन थाली में परोस कर नहीं, परिश्रम और मेहनत के बाद। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और मनोनुकूल समय है, लेकिन मेहनत और परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल और साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णता सफलता का संकेत दे रहा है। युवा इस समय प्राइवेट और सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो उन्हें लाभ का संकेत नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सूझबूझ, धैर्य और थोड़ी सी परिश्रम और मेहनत, ये महीना आपके लिए बड़ा शुभ और कल्याणकारी रहेगा। नमन नारायण। अब मैं आपके कामकाज को लेकर, आपके कारोबार को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, आर्थिक परिस्थिति को लेकर मीन राशि वालों बात करूंगा। मीन राशि वाले सितंबर के महीने कर्म भाव के समय बृहस्पति स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में लगन भाव में संचरण करे और लाभ भाव में विराजमान वक्री शनिदेव से त्रिकादश संबंध। इसके साथ ही पुरुषार्थ भाव में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पर है। ये संपूर्ण ग्रह युग कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने का संकेत नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। लोहा, स्टील, मशीन, गाड़ियां, मोटर कार, स्पेयर पार्ट्स, कोयला, खनन, डीजल, पेट्रोल, सर्विस सेंटर, ऑयल, स्क्रैप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, एजुकेशन का क्षेत्र, कोचिंग सेंटर, स्कूल, विद्यालय, आध्यात्मिक क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं या आप नौकरी करें या आपका व्यवसाय है तो सफलता के अधिक चांस नजर आ रहे हैं। पुराना कोई कर्जा भी उतरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कार्य आरंभ होंगे। साथ ही कोई बड़ा डूबा हुआ धन भी अकस्मात आपको मिल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करें या कोई नए सरकारी टेंडर मिल सकता है आपको। और सरकारी विभाग में सामानों की सप्लाई का काम यदि आप करते हैं तो कोई लाभदायक ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। अफसरों का सहयोग अच्छा रहेगा और सरकारी अफसरों के सहयोग से आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में तो बॉस से बनाकर रखें, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें। कैरियर में सफलता का अच्छा संकेत है। नौकरी और व्यवसाय में किसी भी चुनौती का आप सफलतापूर्वक सामना करेंगे। व्यवसाय में धन बढ़ेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। यदि आप सरकारी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी का काम करते हैं, चाहे जैसे पीडब्ल्यूडी दिल्ली में है, एमसीडी दिल्ली में है, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। रबड़ और प्लास्टिक के कार्य में भी सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। कोई लाभकारी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ व्यावसायिक समझौता भी आपका हो सकता है। हाँ, सफलता बहुत अच्छी है, लेकिन इस महीने धन खर्च सावधानी से करना होगा। सही बजट व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। बात परिवार की करूंगा। मीन राशि वालों के लिए कुटुंब भाव में राहु देव का संचरण और अष्टम भाव में तुला राशि में केतु देव का संचरण इस महीने पारिवारिक वातावरण को अनुकूल करना आपके व्यवहार और वाणी पर निर्भर करेगा। समाज में पारिवारिक वातावरण में खुशियां रहेगी या आप परेशान रहेंगे, ये आपके काम करने की तरीके, आपकी समझ, आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। यदि आप चाहते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक वातावरण खुशियों से भरा रहे तो अपनों से मीठा बोले, क्रोध से बचें। समझौतावादी नीति से घर, परिवार और समाज में काम करने की कोशिश करें। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में अपनों के साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क न हो, इसके लिए छोटी छोटी बातों को तुलना दें। अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनकी सुने, उनके साथ बैठे। अवश्य आपको पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध देव सप्तम भाव में है और अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि उच्च कन्या में है। सारी उठापटक के बावजूद माता पिता, छोटे भाई बहन और जीवन साथी के साथ व्यवहार अनुकूल रहेगा और जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर मिलेगा और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगा और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। यदि आपने थोड़ा सा धैर्य संयम रखा और परिवार की सुनी तो संपूर्ण पारिवारिक परेशानी मुक्ति के साथ पारिवारिक सदस्य के कार्य को सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। परिवार में विशेषकर माता का सहयोग अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन को अपने कामकाज में सफलता मिलेगी, परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए सितंबर के माह के आरंभ में छठे भाव में स्वराशि संयोग में सूर्यदेव का संचरण शुक्रदेव के साथ है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि लगन भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो पिछली बीमारियों में जो पिछली कोई बीमारी उसमें राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ में आए, दवा काम कराएगी और अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। फिर भी छोटी मोटी बीमारियों में को आप नजरअंदाज नहीं करिएगा कि छोटा मोटा चीज बड़ा हो सकता है, इसलिए चिकित्सा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता तो है। क्या उपाय करें? इस एक महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल गंगा जल कच्चा दूध थोड़ी सी मिश्री और भगवान शिव का अभिषेक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव का अभिषेक करने से हर कष्ट हर परेशानी छुटकारा मिलेगा। और सोमवार के दिन यदि शहद से रुद्राभिषेक कर लें तो सोने में सुहागा। जैसा कि मित्रों मैंने आपने को बताया था कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और ये 25 सितंबर तक रहेंगे। पुण्य आत्मा को आशीर्वाद हमें कैसे मिले, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मीन राशि वालों के लिए ये अद्भुत उपाय है। और लगातार 15 दिन 10 सितंबर से 25 सितंबर तक अपने घर में हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में कपूर लौंग और जावित्री का धूप अवश्य जलाएं। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी मिट्टी के पात्र में उपलों में अग्नि प्रज्वलित करें। नारियल का गोला फोड़कर कुछ मिठाई के साथ गोलों को अग्नि में पितरों के नाम से समर्पित करिएगा। पितर प्रसन्न होंगे। श्राद्ध पक्ष में हर रोज श्रद्धानुसार दूध या उड़द के बने पदार्थ जरूरतमंद लोगों को बांटना पितरों को प्रसन्नता में सहयोग करेगा। घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने दीपक जलाए, पुष्प अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें और आशीर्वाद लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन जरूर कराएं। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धानुसार या 400 ग्राम बादाम किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद स्वागन महिला को दान में देने से पितर प्रसन्न होंगे। पितरों के नाम पर गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम रहेगा। गाय के दूध में दूध और चावल की खीर बनाकर गरीबों में बांटना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन तर्पण अवश्य करें। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप श्राद्ध पक्ष में करेंगे तो वे पुण्य आत्मा प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी और पितर प्रसन्न होने से आपके कैरियर, कारोबार, नौकरी में अवश्य सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों और मित्रों, ये जो राशिफल था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे निजी जीवन का आंकलन था और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा कभी दबाव नहीं रहता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास रहता है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। हाँ, प्रयास कर रहा हूं और जो प्रयास आपके सामने लेके आ रहा हूं और प्रयास करते समय भूल से भी कोई मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।